न्यूज 18 प्राइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए एशिया कप मुकाबले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कल एक बड़ा मुकाबला होने वाला है एशिया कप में। कल भारत का पहला मैच है। पहले मुकाबले में पाकिस्तान से जोरदार भिड़ंत होनी है। श्रीलंका के कैंडी में ये सुपर मुकाबला खेला जाना है। कल दोपहर 3 बजे से इस मैच की शुरुआत होगी। पाक से मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। तो कल टीम इंडिया का पहला मैच है और जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। लंबे वक्त से उनकी ओर से प्रैक्टिस की जा रही थी और कल वो दिन है जब फैसले की घड़ी होगी। पाकिस्तान से एक बेहतरीन मुकाबला खेलने के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। कल दोपहर 3 बजे से इस मैच की शुरुआत होनी है, जिसे लेकर जहां एक और खिलाड़ी उत्साहित है तो वहीं फैंस में भी जबरदस्त उत्साह है। और कर लेते हैं अगली खबर का। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। बैठक से ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम एकजुट हैं। 2024 में हमारी जीत तय है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि तीसरी बैठक के बाद भी विपक्षी गठबंधन देश के लिए कोई विजन पेश नहीं कर सका। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है कि हम सब एकजुट होकर के मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे। मुंबई से निकला मैसेज, इंडिया का प्लान तैयार, एकजुटता का संकल्प, सवाल हजार, चुनौतियां बेशुमार। 24 की डगर, किसका है डर? 2024 की जंग तेज होती जा रही है। एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मुंबई में 2 दिन की बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में गठबंधन के 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। हालांकि अभी इसका कन्वीनर नहीं बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई मीटिंग में इंडिया गठबंधन में रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर प्रचार अभियान पर चर्चा की गई। जहां तक संभव हो इंडिया के सदस्य मिलकर लड़ेंगे। सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू होगी। सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर देश भर में रैली निकालेंगे। कई भाषाओं में जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया थीम से अभियान चलाएंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गरीबों से चोरी करके लाखों करोड़ कमाए। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। लोगों को नहीं दिखना वो पूरा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं। अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं। जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे हैं मुद्दे, उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, ये हमारा वायदा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर सब एकजुट रहते हैं तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। गठबंधन में आपसी रिश्ते मजबूत हुए हैं। 2 मीटिंग में यह साबित हो गया कि आपसी मतभेद दूर करके साथ काम किया जा सकता है। I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things. There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये लोग देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम सब मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। नीतीश ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, इसीलिए अब सब काम पर लगेंगे। आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए
कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन से एनडीए घबरा रहा है, अब गठबंधन तोड़ने में बड़ी बड़ी ताकतें लग जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को कोई पद नहीं चाहिए, हम सब देश को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि उन 326 सीटों पर एक राय करके एक उम्मीदवार उतारा जाए, जहां 2019 में अलायंस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी वोटर्स पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इंडिया के दल पिछली बार 326 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे। 326 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले एक मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। एससी, एसटी, ओबीसी को काफी अहमियत दी गई। खड़गे को यूपी में मायावती की जगह प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इधर इंडिया की इस बैठक पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। बीजेपी का कहना है कि इतनी बैठकों के बाद भी अब तक देश के लिए विपक्ष का विजन क्या है वो तक सामने नहीं आ पाया है। ये तीसरी बैठक थी। पटना, बेंगलोर, मुंबई, इस पूरे बैठक में तीसरी बार क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? वही गठबंधन है जो केवल सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी की लालच के लिए और मोदी जी के प्रति जो असीम प्रेम देश की जनता है उसके भय से और जलन से पूर्ण कमंडल के लोग सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। देश की जनता ने इनका पर्दाफाश कई बार किया है और 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में दोबारा देश की जनता इनका पर्दाफाश करेगी, क्योंकि देश की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने गरीब कल्याण, सेवा भाव और विकास की एक नई अलख पूरे देश में जगाई। मुंबई की बैठक में विपक्षी गठबंधन ने एकजुटता का संकल्प लिया है, लेकिन गठबंधन का संयोजक अभी तय नहीं हुआ। गठबंधन का लोगो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का भी इंतजार है। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा फिर से छेड़ दी गई। केंद्र ने इसके लिए कमेटी भी बना दी है। 2024 के महासंग्राम के लिए विपक्षी गठबंधन रणनीति को धार देने की कोशिश में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया की बैठक में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचने को लेकर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने कहा कि घमंडिया गठबंधन अंडा अलायंस बन जाएगा। सीट का समझौता करेंगे एज फार एज पॉसिबल, यानी वो भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। इतना है तो घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या जनता की सेवा करेंगे? अच्छा, लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से पूरा फेल्ड है। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडिया अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। तो वहीं चांद के बाद अब भारत मिशन सूर्य के लिए तैयार है। आदित्य L1 मिशन के लॉन्च का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस मिशन का क्या है लक्ष्य, आइए जानते हैं।
चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को उड़ान भरने वाला है। इसरो ने लॉन्च का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक पूजा अर्चना के लिए तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर हैं। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है ये। लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा आदित्य L1। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे हैं। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मदद मिल पाएगी। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बाह्य परतों की स्टडी की जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर से स्टडी की जाएगी। Actually, that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core, and it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। सूर्य की स्टडी से मिल्की वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड और सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। सन के आउटर लेयर को, कोरोना लेयर जिसे कहते हैं, उसको ऑब्जर्व करेगा। इसी दौरान हमें उन डेटा के बारे में बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज सन से कैसे हो रहा है और सन के रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये लैग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर RC कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहां से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगा जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहां से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। अंतरिक्ष में भारत की एक और उपलब्धि का काउंटडाउन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मुंबई में इंडिया की बैठक में लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दे दिया। लालू प्रसाद ने नीतीश की मौजूदगी में राहुल गांधी को मिलकर मजबूत करने की बात कही। लालू के बयान के बाद सियासी बवाल भी मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग
इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं। मुंबई में INDIA की बैठक में लालू प्रसाद ने बड़ी बात कह दी। INDIA के मंच से लालू ने राहुल गांधी को मिलकर मजबूत करने की बात कही। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जिस अंदाज से लालू ने राहुल गांधी का नाम लिया, उससे गठबंधन पर बड़ा सियासी संकेत भी मिल गया। एक बार फिर सुनिए लालू ने क्या कहा। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे। विपक्षी दलों की बैठक में लालू प्रसाद ने दावा किया कि अगली बैठक में सीट शेयरिंग पर बात होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वहीं राहुल को मजबूत करने के लालू के बयान के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, हम लालू प्रसाद जी का आभार व्यक्त करते हैं और सच्चाई यह है कि अब पूरा देश राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाह रहा है। पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, इसलिए अब ये देश मजबूत होगा क्योंकि राहुल जी का हाथ मजबूत होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है। सभी लोग मिलजुल करके भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया है। चले थे नायक बनने, खलनायक भी नहीं रह पाए। मुंबई में ये INDIA की बैठक, क्या रिजल्ट निकला? जो राष्ट्र का नायक है, पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है, उसके विरोध में आप क्या कर रहे हैं? कोई लाभ नहीं होगा। पूरे देश की जनता जान रही है कि इन भ्रष्टाचारी वंशवादियों से हर हाल में मुक्ति लेंगे। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक पर सबकी नजरें टिकी थी। बैठक में लालू के बयान से आने वाली रणनीति का साफ संकेत मिल गया। अब सवाल ये कि राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के क्या सियासी मायने हैं? आखिर इस बड़े मंच से लालू ने नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं लिया? न्यूज 18 के लिए मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। और अब एक नजर प्राइम 25 पर। मुंबई में इंडिया गठबंधन